हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर बेट फ्रेंड। सो आज हम रेडियस एंड अल्ना बोन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियस के बारे में, फिर हम बात करेंगे अल्ना के बारे में। तो जो रेडियस है ये क्या है, एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, जिसके दो एंड प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, और एक शाफ्ट होती है। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो ह्यूमरस के डिस्टल एंड के साथ जुड़कर एल्बो जॉइंट बनाता है, और इसका जो डिस्टल एंड होता है वो कार्पल के प्रॉक्सिमल एंड के साथ जुड़कर जो है क्या बना रहा होता है, कार्पल जॉइंट बनाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके शाफ्ट के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो इसका जो शाफ्ट है वो क्या होता है, थोड़ा सा देखो कर्व्ड होता है, आगे की तरफ थोड़ा सा कन्वेक्स है और पीछे की तरफ थोड़ा कनकेव होता है। ठीक है। एंड इसका जो इसके भी चार सर्फेसेस होते हैं, इंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस, लैटरल सर्फेस एंड मीडियल सर्फेस। इसका जो इंटीरियर सर्फेस होता है वो क्या स्मूथ होता है, और ये जो है प्रेजेंट करता है एक्सटेंसार मसल्स को। ठीक है ना। और नीचे की तरफ जो है, इंटीरियर सर्फेस के नीचे की तरफ हमें 3 ग्रूव देखने को मिलते हैं। ये जो ग्रूव होते हैं ये क्या करते हैं, अकोमोडेट कर होते हैं एक्सटेंसार मसल के टेंडन्स को। और इसका जो ऊपर की तरफ, ठीक है, इंटीरियर सरफेस के ऊपर की तरफ जो है अपर मिडल पे हमें जो है एक रेडियल ट्यूबरोसिटी देखने को मिलती है। ठीक है ना। क्या देखने को मिलती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी देखने को मिलती है। फिर इसके बाद अब हम आ जाते हैं जो कि बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स को क्या कर रही होती है, अकोमोडेट कर रही होती है। फिर हम आते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो क्या करता है, अल्ना के एंटीरियर सरफेस के साथ जुड़ रहा होता है, एक्सेप्ट 2 इंटरओशियस स्पेसेस, एक प्रॉक्सिमल इंटरओशियस और एक डिस्टल इंटरओशियस। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके लैटरल सरफेस के बारे में। ठीक है, तो जो अल्ना का लैटरल सरफेस है और रेडियस का जो लैटरल सरफेस है वो दोनों मिलके जो है क्या बना रहे होते हैं, एक ग्रूव बनाते हैं। ठीक है, जिसे रेडियो अल्नार ग्रूव कहा जाता है। ठीक है, ये रेडियो अल्नार ग्रूव जो होती है ये क्या कर रही होती है, अकोमोडेट करती है इंटरओशियस आर्टरी को। ठीक है ना, इंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी को अकोमोडेट कर रही होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मीडियल सरफेस के बारे में। इसका जो मीडियल सरफेस होता है वो जो है कॉन्टिन्यूस होता है एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस के साथ। अब हम बात करते हैं रेडियस के प्रॉक्सिमल एंड के बारे में। ठीक है, तो जो इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है वो क्या करता है, प्रॉक्सिमल एंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक होता है कोरोनॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड 2 आर्टिकुलर सर्फेसेस प्रेजेंट होते हैं। जो मीडियल आर्टिकुलर सर्फेस होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है मीडियल ट्यूबरोसिटी छोटी सी, और लेटरल आर्टिकुलर सर्फेस के लेटरल साइड पे जो है प्रेजेंट होती है लैटरल ट्यूबरोसिटी। ठीक है ना, और बीच में प्रेजेंट होता है कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं डिस्टल एंड पे। ठीक है, इसका जो डिस्टल एंड होता है वो क्या करता है, 3 ग्रूव्स प्रेजेंट करता है, मतलब 3 ओब्लीक ग्रूव जो है प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है ना, जो मीडियल वाला होता है, ठीक है ना, 3 ओब्लीक फैसेट प्रेजेंट करता है। जो मीडियल फैसेट होता है वो रेडियल कार्पल के लिए होता है। बीच वाला जो इंटरमीडिएट फैसेट होता है वो जो है इंटरमीडिएट कार्पल के लिए होता है। ठीक है, एंड जो लैटरल फैसेट होता है वो जो है अल्नार कार्पल के लिए होता है। इसका जो लैटरल फैसेट होता है वो जो है अल्ना, ठीक है ना, तो इसका जो लैटरल फैसेट होता है वो थोड़ा सा जो है अल्ना की मदद से भी बन रहा होता है। ठीक है, तो अल्ना भी जो है कंट्रीब्यूट करती है लैटरल फैसेट बनाने में। तो अब हमारा जो है रेडियस बोन ख़त्म होती है। ठीक है, एंड अल्ना के बारे में हम जो है नेक्स्ट उसमें बात कर रहे होंगे वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस।